हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है उपभोक्ता का संतुलन जो है वो सीख चुके हैं कि भाई अनादिमान वक्र से, तटस्थ वक्र से और बजट रेखा की सहायता से उपभोक्ता संतुलन में कहां पर होता है। आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। यहाँ पर हम सीखेंगे गाइस के आय उपभोग वक्र जो है वो क्या होता है। तीन वस्तुओं के बारे में हम जो है आय उपभोग वक्र बनाना सीखेंगे। सामान्य वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं, घटिया वस्तुओं में कैसे जो है आय उपभोग वक्र बनता है। गाइस, ये टॉपिक जो है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, तीन में से किसी भी वस्तु के ऊपर आपका जो है आय उपभोग वक्र बनाने के लिए आ जाता है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीए और बीकॉम फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में है और जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो सिलेबस के अंदर है। ठीक है जी, तो बकवास बहुत हो गई है, अब आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम इफेक्ट का आखिर क्या मतलब होता है। आय प्रभाव जो है किसको कहते हैं, ठीक है। तो आय प्रभाव हम किसको बोलेंगे कि भाई जब, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक चीज होती है कीमत, एक चीज होती है आय, एक चीज होती है रुचि, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, कीमत, आय, रुचि। तो यहां पर आय प्रभाव किसको बोलते हैं। आय प्रभाव गाइस, अगर जो दोनों वस्तुओं की कीमत है वो जैसे पहले थी वो वैसे ही रहे, उपभोक्ता की रुचि जो जैसे पहले थी वो वैसे ही रहनी चाहिए, उसका अधिमान, उसकी प्रेफरेंस जैसे पहले थी वो वैसी रहनी चाहिए। केवल किसके अंदर चेंज आना चाहिए, केवल इनकम के अंदर जो है चेंज आना चाहिए, ठीक है। अगर उपभोक्ता की इनकम के अंदर चेंज आता है, अगर उपभोक्ता की आय के अंदर चेंज आता है तो उससे दोनों वस्तुओं की मात्रा पर जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो ज्यादा वस्तुएं खरीदेगा, वो उसकी कम वस्तुएं खरीदेगा, क्या करेगा, उसी को क्या कहते हैं, उसी को जो है आय प्रभाव कहते हैं। ठीक है जी, क्या बोला मैंने, जब दोनों वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता का अधिमान मतलब प्रेफरेंस, ये तीनों की तीनों जैसे पहले थी ये अब भी वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। केवल किसके अंदर चेंज आना चाहिए, केवल चेंज आना चाहिए उपभोक्ता की आय में, ठीक है। तो जब ये तीनों स्थिर रहते हैं, जैसे पहले थे वैसे ही रहते हैं, और केवल उपभोक्ता की आय में चेंज आता है तो वस्तुओं की मात्रा पर या डिमांड पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको आय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इनकम इफेक्ट सभी वस्तुओं पर जो है अलग अलग तरीके का पड़ता है, इसलिए यहाँ पर जो है वही सीखना है कि सामान्य वस्तुओं पर क्या होगा, अनिवार्य पे क्या होगा और घटिया वस्तुओं पर क्या होगा। और ये आय उपभोग वक्र जो है क्या होता है, किस चीज को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। देखिए, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं नॉर्मल गुड्स के बारे में कि सामान्य वस्तुओं पर इनकम इफेक्ट जो है वो कैसे पड़ेगा और इसका आय उपभोग वक्र जो है वो कैसे बनेगा। बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमने भाई क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। और दोनों ही वस्तुएं, सबसे पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि दोनों ही वस्तुएं आपकी जो है वो सामान्य वस्तुएं हैं, ठीक है। सामान्य वस्तुएं आपको पता होनी चाहिए गाइस कौन सी होती है, जिसका कंज्यूमर की इनकम के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसे, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष संबंध होता है कि आय बढ़ने पर वो इनके ज्यादा वस्तुएं खरीदता है, इनके ज्यादा मांग करता है, और आय घटने पर वो इनकी जो है कम मांग करता है, उसको कहते हैं क्या, सामान्य वस्तुएं, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो गाइस मैं यहाँ पे जो है एक बजट रेखा को ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गई हमारी एक बजट रेखा ए और ये हो गया बी, ठीक है। उसके बाद मैंने बजट रेखा ड्रॉ कर दी है। उसके बाद मैं जो है एक तटस्थ वक्र ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए ये मैंने जो है एक तटस्थ वक्र जो है ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने नाम दिया IC1। ये IC1 जो है कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है बजट रेखा को, ये इंटरसेक्ट कर रहा है जी यहाँ पर, ठीक है। तो इस ई बिंदु पर जो है ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर एक्स की वो इतनी और वाई की जो है वो इतनी मात्रा को परचेस कर रहा है, ठीक है। चाहे मैं इसको नाम दे देता हूं, चलो मैं इसको आर नाम दे देता हूं, ठीक है, ई छोड़ो आर नाम दे दिया। और वो यहाँ पर इसकी जो है OX इसकी क्वांटिटी खरीद रहा है
और OY जो है वो इतनी मात्रा खरीद रहा है, ठीक है, और संतुलन में है, ठीक है जी। अच्छा, अब आती है बात मुद्दे पर कि अगर उपभोक्ता की आय जो है वो बढ़ जाए, अगर उपभोक्ता की जो आय है वो बढ़ जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके संतुलन बिंदु पर और संतुलन मात्रा पर, ठीक है। देखिए, हमें ये पता है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। अगर बजट लाइन वाली आपने वीडियो नहीं देखी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। प्रीवियस वीडियो आप अच्छे से देख कर आइए, तभी आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, वरना सब कुछ ऊपर से चला जाएगा। गाइस, अगर उपभोक्ता की आय जो है वो बढ़ जाए, अगर उपभोक्ता की आय जो है वो बढ़ जाती है तो बजट रेखा क्या होती है, तो बजट रेखा जो है गाइस इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। बजट रेखा पैरेलल शिफ्ट हो जाती है इस तरफ, ठीक है जी। ये आ गई आपकी इस तरफ। क्यों हुई है? क्योंकि उपभोक्ता की आय जो है वो बढ़ गई, ठीक है। अब वो क्या करेगा, क्योंकि दोनों ही गाइस कौन सी वस्तुएं हैं, क्योंकि दोनों ही गाइस सामान्य वस्तुएं हैं, वस्तु एक्स भी और वस्तु वाई भी, तो वो क्या करेगा, तो वो गाइस दोनों ही वस्तुएं ज्यादा खरीदेगा। क्योंकि सामान्य वस्तुओं के साथ कैसा संबंध होता है, क्योंकि सामान्य वस्तुओं के साथ जो है प्रत्यक्ष संबंध होता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है एक कर्व बना दिया, ये हो गया IC2, ठीक है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है गाइज यहाँ पर S बिंदु पर। और यहाँ पर आप देख ही रहे हो, पहले वो OX और OY खरीद रहा था और अब वो जो है इतनी और इतनी मात्रा उसने क्या कर दी है, ज्यादा कर दी है, ठीक है। अब वो खरीद रहा है OX1 और इसकी वो खरीद रहा है OY1, ठीक है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि दोनों सामान्य वस्तु हैं और उपभोक्ता की आय जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। अब मान लीजिए उपभोक्ता की आय और बढ़ जाए, ठीक है। तो उपभोक्ता की आय अगर और बढ़ जाएगी तो आपकी बजट रेखा जो है फिर से क्या होगा, फिर से पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी, फिर से समांतर शिफ्ट होगी। और मान लीजिए अब की बार ये जो है यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, पहले AB थी, उसके बाद A1 B1 इसको नाम दे दिया और इसको मैं A2 B2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अगर उपभोक्ता की इनकम और बढ़ गई तो वो गाइस क्या करेगा, अब वो जो है और खरीदेगा, दोनों ही वस्तुएं अब वो क्या करेगा, और खरीदेगा। तो अब की बार ये हो गया और ये आ गया यहाँ पर, इसको मैं नाम दे देता हूँ IC3, ठीक है। कहां पर ये इसको टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, इसको मान लीजिए मैंने नाम दे दिया T, ठीक है। अब वो कहां पर संतुलन में है, अब वो संतुलन में है T पर, ठीक है। दोनों ही वस्तुओं की ज्यादा मात्रा खरीद रहा है, देखेंगे आप यहाँ पर। इसको भी यहाँ से नीचे एक्स कर दीजिए और इसको भी यहाँ से मिला दीजिए। पहले वो खरीद रहा था इतनी OX1, अब वो खरीद रहा है OX2 और इसकी भी Y2, ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसी चीज को क्या कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं आय प्रभाव, कि जब दोनों वस्तुओं की कीमत में कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। दोनों वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आदत, उपभोक्ता की रुचि, उसका अधिमान, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। केवल किसके अंदर चेंज आ रहा है, केवल चेंज आ रहा है उपभोक्ता की आय पर, ठीक है। जिसकी वजह से बजट रेखा क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, दाईं तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ रही है और उसका संतुलन बिंदु भी क्या हो रहा है, खिसक रहा है अलग अलग। पहले वो R पर था, फिर वो S पर हुआ और फिर वो T पर हुआ। और जैसे जैसे संतुलन बिंदु जो है शिफ्ट हो रहा है, उसकी वजह से संतुलन मात्रा भी बढ़ रही है, क्योंकि दोनों सामान्य वस्तुएं हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब गाइज ये जो 3 पॉइंट आए R S T, अगर मैं इन 3 संतुलन बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं, अगर मैं इन 3 संतुलन बिंदुओं को अगर गाइज मैं मिला दूं तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहेंगे ICC, आय उपभोग वक्र। और किसका है गाइस ये है आपका सामान्य वस्तुओं का, ठीक है जी। अच्छा जी, ये बात मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है कि सामान्य वस्तुओं के केस में आय प्रभाव कैसा होता है और यहाँ पर जो है इनकम कंजप्शन कर्व, आय उपभोग वक्र जो है वो कैसे बनेगा। अब हम जो बात करने वाले हैं, अनिवार्य वस्तुओं की बात करने वाले हैं। देखिए, अनिवार्य वस्तुएं गाइस वो वस्तुएं होती हैं जो आपके लिए जो है जरूरी है, जो आपके लिए जरूरी है, जिसके बिना गुजारा नहीं है, चाहे इनकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है,
अनिवार्य वस्तुओं में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूं। अनिवार्य वस्तु में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, तो ऐसा नहीं है गाइज आप अनिवार्य वस्तु की मात्रा भी बढ़ाते रहोगे, नहीं, आप अनिवार्य वस्तु की मात्रा नहीं बढ़ाओगे। आप पहले जितनी खरीद रहे थे अब भी उसको उतना ही खरीदोगे, ठीक है भाई। मान लीजिए आपके घर के अंदर जैसे अनिवार्य वस्तु होती है नमक, ठीक है, आपकी इनकम 10,000 रुपए है, ठीक है, और आप जो है एक महीने के अंदर अंदर 2 नमक की थैली आपकी जो है घर में यूज होती है, ठीक है। अब आपकी इनकम जो है डबल हो गई, आपकी इनकम जो है वो डबल हो गई, 10 से 20,000 हो गई। तो गाइज इनकम का डबल होने से अब आप ऐसा नहीं है कि पहले एक महीने में 2 नमक की थैली यूज होती थी, अब एक महीने में जो है आप 4 नमक की थैली यूज करोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आय बढ़ने से जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उनकी मात्रा नहीं बढ़ती है। आप पहले जितनी खरीद रहे थे अब भी उतनी ही खरीदोगे, ठीक है। आप अनिवार्य वस्तु की क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है। सामान्य वस्तुओं में क्या हो रहा है, बढ़ रही है, लेकिन अनिवार्य में आप क्वांटिटी नहीं बढ़ाते, जितनी पहले यूज करते थे अब भी उतनी ही यूज करोगे, चाहे इनकम बढ़े चाहे इनकम घटे, ठीक है। उसको कहते हैं अनिवार्य वस्तु। आपकी जो इनकम बढ़ी है आप क्या करोगे, अनिवार्य वस्तु पर तो जितनी खर्च करते थे उतनी करोगे, और जो बाकी बढ़ी हुई है उसको किसी अदर गुड पे क्या करोगे, स्पेंड करते हो, और उसकी क्या करते हो, ज्यादा मात्रा खरीदते हो, ठीक है। तो मैं अब इसको कर्व से बताता हूं कि कैसे इसका जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए गाइस बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैंने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, वस्तु एक्स ली और वस्तु वाई ली, ठीक है। आप अनिवार्य वस्तुओं को किसी भी एक्सिस पर ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, जिस तरफ भी लोगे उसी के अकॉर्डिंगली ग्राफ बनेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं वाई एक्सिस पर जो है अनिवार्य वस्तु अगर मैं लेता हूं तो उसका कर्व जो है वो कैसे बनेगा, ठीक है। ये अनिवार्य वस्तु है और ये जो है मैं नॉर्मल गुड ले रहा हूं कोई भी, ठीक है। मान लीजिए ये है आपकी सामान्य वस्तु, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इनकम बढ़ने से क्या होगा, मैं सामान्य वस्तु तो ज्यादा खरीदूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं सामान्य वस्तु तो ज्यादा खरीदूंगा, ठीक है, लेकिन वाई की मैं जितनी पहले खरीद रहा था अब भी उतनी ही खरीदूंगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए मैंने पहले जो है एक बजट रेखा बनाई ए बी, ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। तो और मैंने एक तटस्था वक्र बनाया है, मान लीजिए ये हो गया आपका IC1, ठीक है। और कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये इसको मान लीजिए यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है V पॉइंट पर। तो उपभोक्ता संतुलन में कहां पर है, V पॉइंट पर जो है उपभोक्ता संतुलन में है, ठीक है। अब मान लीजिए उपभोक्ता की आय जो है वो बढ़ गई, ठीक है। तो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर क्या होगा, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर आपकी जो बजट रेखा है वो जो है पैरेलल शिफ्ट हो जाती है दाईं तरफ, सभी को पता है, ठीक है। तो भैया क्या हुआ, अब मेरा जो तटस्थ वक्र है वो कहां पर आ जाएगा, वो आ जाएगा जी यहां पर, और ये हो गया आपका IC2। अब ये इसको कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको यहां पर, ठीक है। मान लीजिए ये आपका है R पॉइंट, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए उपभोक्ता की आय जो है वो और बढ़ गई, तो अगर उपभोक्ता की आय अगर और बढ़ गई तो आपकी बजट रेखा जो है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, वो आपकी शिफ्ट हो जाएगी जी कुछ इस तरफ, ठीक है। और आपका जो तटस्थ वक्र है वो कैसे बनेगा, वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है गाइस। आपको तटस्थ वक्र कुछ इस तरीके से बनाना है कि जो R पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन आए, यहां पर आपको तटस्थ वक्र जो है यहां पर ड्रॉ करना है, ठीक है। टच करता हुआ जाना चाहिए, ये हो गया IC3, ठीक है जी। अच्छा जी, टच करता हुआ जाना चाहिए, ठीक है, मेरा टच नहीं हो रहा है। इसको नाम दे दीजिए पहले A1 B1, ठीक है। अब मान लीजिए उपभोक्ता की इनकम अगर और बढ़ गई, तो उपभोक्ता की इनकम अगर और बढ़ गई तो क्या होगा, फिर से बजट रेखा इधर आ जाएगी, A1 इसको नाम दे दीजिए A1, चलो B1 तो दे दिया, A2 B2, ठीक है। फिर ऐसे ही A3 और B3, ठीक है। अब की बार कहाँ बनाना है, यहां पर बनाना है, ठीक है। टच करता हुआ जाना चाहिए इसको, और ये हो गया आपका IC4। तो अब आप अगर यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या हो रहा है,
यहां पर गाइज अब आप क्या करो, इन सब पॉइंट को मिला दीजिए, वी आर, इसको बना दीजिए मान लीजिए एस, और इसको बना दीजिए टी। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को क्या कर दीजिए, इन सभी पॉइंटों को मिला दीजिए। देखिए इन पॉइंटों को अगर आप मिलाओगे तो ये बनेगा आपका कुछ इस तरीके से। तो ये जो आपका बन गया, ये बन गया आपका ICC। ये ऐसा क्यों बना गाइज, ये ऐसा इसलिए बना है क्योंकि देखिए पहले मैं खरीद रहा था इतनी इतनी, ठीक है, OX1 OY1, ठीक है। उसके बाद जब मेरी इनकम बढ़ी तो इनकम बढ़ने से क्या हुआ, मैंने जो है दोनों की ज्यादा खरीदी। ठीक है, अभी दोनों की ज्यादा खरीदी, X2 Y2, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा R पॉइंट है, ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है कि भाई मुझे जितनी अनिवार्य वस्तु चाहिए थी Y वाली, वो मैं यहां पर पहुंच चुका हूं इनकम बढ़ने पर। अब अगर आगे मेरी इनकम बढ़ी तो मैं क्या करूंगा, अगर आगे मेरी इनकम बढ़ी तो मैं Y की अब ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदूंगा। आप देख रहे होंगे कि अब मेरी इनकम फिर से बढ़ी, लेकिन अब मैं इसकी इतनी ही क्वांटिटी खरीद रहा हूं, लेकिन इसकी ज्यादा खरीद रहा हूं X3। फिर इसकी वो सेम क्वांटिटी खरीद रहा हूं, लेकिन इसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहा हूं। तो इसका इनकम कंजप्शन कर्व कैसे बना है, इसका इनकम कंजप्शन कर्व बना है कुछ इस तरीके से। जब मैंने Y एक्सिस पर क्या लिया है, जब मैंने Y एक्सिस पर जो है अनिवार्य वस्तु ली है। ठीक है जी, आप जो है X एक्सिस पर भी ले सकते हो। अभी मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। अगर मैं X एक्सिस पर अनिवार्य वस्तु लूं तो इसका कर्व जो है कैसे बनेगा, देखिए। अब की बार मैंने X एक्सिस पर जो है अनिवार्य वस्तु ली है और Y एक्सिस पर जो है अब की बार मैंने सामान्य वस्तु ली है। ठीक है, तो अगर अब मेरी इनकम बढ़ती है तो अब क्या होगा, अब मैं गाइज Y वस्तु जो है वो मैं ज्यादा खरीदूंगा। ठीक है, और X मैं जितनी खरीदता था उतनी ही खरीदूंगा। एक सर्टेन लेवल पर पहुंचने के बाद मैं उसकी क्वांटिटी को जो है नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसका जो है कंजप्शन कैसे बनेगा, देखिए कंजप्शन कर्व। सबसे पहले मान लीजिए ये मेरी जो है बजट लाइन थी। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया AB। ठीक है, और इसका जो वक्र है, तटस्थ वक्र, वो जो है मान लीजिए यहां पर है। ठीक है, ये आ गया आपका IC1, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, R पॉइंट पर। ठीक है, अब मेरी इनकम जो है और बढ़ गई। तो मेरी अगर इनकम बढ़ेगी तो भैया क्या होगा, तो मेरी बजट लाइन जो है इधर आ जाएगी। ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, A1 B1। ठीक है, और तटस्थ वक्र कहां पर आ जाएगा, तटस्थ वक्र आ जाएगा जी मेरा यहां पर। इसको मैं नाम दूंगा IC2। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये, इसको S बिंदु पर जो है ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मेरी इनकम जो है और बढ़ गई। अगर मेरी इनकम जो है गाइज और बढ़ गई तो क्या होगा, बजट लाइन फिर से जो है दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अब की बार आपको ध्यान रखना है, अब आपको कहां पर बनाना है, आपको गाइज कुछ इस तरीके से बनाना है कि कर्व आपको यहां पर जो है टच करता हुआ जाए। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। तो आपको जो तटस्थ वक्र बनाना है अब की बार, ये बन गया आपका IC3। ठीक है, ऐसे ही नहीं जहां मर्जी बना दिया, जहां मर्जी नहीं बनाना है, आपको कुछ इस तरीके से बनाना है कि एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ हो सके। ठीक है, अब मैंने इसको नाम दे दिया RS, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया T। अब मान लीजिए मेरी बजट लाइन और शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो बजट लाइन अगर मेरी और शिफ्ट हो गई, इनकम अगर और बढ़ी मेरी, तो ये आ गया यहाँ पर। अब की बार कहां पर बनाना है आपको, देखिए यहां से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब की बार आपको यहां पर बनाना है। ठीक है, यहां पर टच करता हुआ जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका IC4। ठीक है, RSTQ मान लीजिए इसको। ठीक है, और इन सबको नाम दे दीजिए A2 B2 A3 B3। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, बस इन सबको मिला दीजिए। ये तो बन गए, इन सबको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, किन सबको मिलाना है, इसको और अब की बार जो बनेगा, ये बनेगा आपका कुछ इस तरीके से। देखिए इन तीनों पॉइंटों को जब आप मिला दोगे ये, तो ये बन गया आपका ICC। ये ऐसा ही क्यों बनाएगा इस, ऐसा ये इसलिए बनाया क्योंकि अब की बार मैंने जो है X एक्सिस पर अनिवार्य वस्तु ली थी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को देखेंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब मेरी इनकम इतनी थी तो मैं X वस्तु इतनी और Y वस्तु इतनी खरीद रहा था। ठीक है, लेकिन जब मेरी इनकम बढ़ी तो क्या हुआ, मैंने इसकी भी ज्यादा खरीदी
और इसकी भी मैंने क्या करा है, ज्यादा खरीदी है, ठीक है, दोनों की ज्यादा खरीदी। लेकिन एस पॉइंट पर पहुंचने के बाद मुझे अब एक्स वस्तु ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे जितनी चाहिए थी मुझे वो मिल चुकी है। उसके बाद एक सर्टेन लेवल पर पहुंचने के बाद मैं अब एक्स वस्तु ज्यादा नहीं खरीदूंगा, चाहे मेरी इनकम कितनी भी क्यों ना हो जाए, मुझे जितनी चाहिए थी मुझे मिल चुकी है। उसके बाद अगर मेरी इनकम बढ़ी तो मैं केवल क्या करूंगा, मैं केवल इसी का कंजप्शन बढ़ाऊंगा, ये वाली का, वाई वाली का, ठीक है। एक्स का मैं कंजप्शन जो है वो नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे जितनी चाहिए थी मुझे वो मिल चुकी है। तो ये हो गया आपका अनिवार्य वस्तु का। चाहे आप एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हो, चाहे आप वाई एक्सिस पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है जी। सामान्य वस्तुओं में हम पढ़ चुके हैं, अनिवार्य वस्तुओं में पढ़ चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक हमें पढ़ना है घटिया वस्तुओं में। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि घटिया वस्तुओं जो हैं वो किसको कहते हैं। गाइस, घटिया वस्तु जो है उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका उपभोक्ता की आय के साथ जो है उल्टा संबंध होता है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो क्या करता है, वो उसकी डिमांड को बढ़ाने की बजाय और कम कर देता है, क्योंकि औकात क्या हो जाती है, औकात जो है वो बढ़ जाती है। तो वो घटिया वस्तु के बजाय क्या करता है, सामान्य वस्तुएं खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है। इसमें भी आप कहीं भी ले सकते हो, एक्स एक्सिस पर भी ले सकते हो, वाई एक्सिस पर भी ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर आपको वाई एक्सिस पर लेकर दिखाता हूँ घटिया, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं सामान्य ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे बहुत ही ज्यादा ध्यान से। तो जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो आपको भी पता है मैं एक्स की ज्यादा खरीदूंगा क्योंकि वो सामान्य वस्तु है, और वाई की मैं क्या खरीदूंगा, वाई की मैं कम खरीदूंगा। क्यों खरीदूंगा कम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी मैं वाई की कम खरीदता जाऊंगा, क्योंकि वो एक घटिया वस्तु है। एक सर्टेन लेवल पर पहुंचने के बाद मैं उसकी क्वांटिटी को क्या कर दूंगा, डिक्रीज करता रहूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने बजट लाइन बनाई यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और मान लीजिए आईसी जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको यहाँ पर, इस पॉइंट पर, ठीक है, और मैंने इसको नाम दे दिया मान लीजिए ए, ठीक है। अब मेरी इनकम जो है और बढ़ गई, तो मेरी अगर इनकम बढ़ेगी तो आईसी बजट लाइन जो है इधर आ जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, A1 B1, ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट हो गई, और मेरा जो आईसी है वो कहां पर आएगा, वो आएगा जी आपका मान लीजिए यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका IC2, और कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है जी इसको यहां पर B पर, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। अब अगर आपकी इनकम बढ़ी, अगर आपकी इनकम जो है वो बढ़ी तो आपकी बजट लाइन जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब की बार आपको कर्व कहां बनाना है गाइस, अब की बार आपको कर्व बनाना है। आप इसको थोड़ा नीचे भी बना सकते थे, ठीक है, अगर थोड़ा नीचे बनाओ तो ज्यादा ही बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो आपका बिल्कुल सही करेंगे, कम खरीदेंगे। तो अब क्या होगा, अब आपको इससे कर्व थोड़ा नीचे बनाना है, थोड़ा इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ बनाना है आपको, ठीक है। यहां पर इसको टच करता हुआ जाना चाहिए, या यहां पर बना लीजिए, चलो नहीं यहीं पे बना लीजिए। ये हो गया आपका IC3, ठीक है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो और बढ़ गई, तो आपकी इनकम अगर और बढ़ गई तो अब क्या होगा, अब मैं और इसकी कम क्वांटिटी खरीदूंगा, तो और कम खरीदूंगा, तो अब की बार कहां बनाना है, अब की बार आपको यहां पर बनाना है, ठीक है। कर्व ऐसे ही नहीं जहां मर्जी बना देना है, जहां मन करा ऐसे बना दोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब क्या करना है, ABCD इन सभी पॉइंटों को आपको क्या कर देना है, इन सभी पॉइंटों को आपको मिला देना है, ठीक है। जब आप इसको मिलाओगे तो इसका जो कर्व है वो आपका बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहां से जो है आपका ये जाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना ऐसे। तो ये हो गया आपका ICC। ऐसा ही क्यों बनाइए, क्योंकि गाइज यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई जो Y वाली है ना वो क्या है, वो एक घटिया वस्तु है। वो क्या है, वो एक घटिया वस्तु है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है
आप उसकी क्वांटिटी को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। पहले आप इतनी खरीदते थे, अब आपने इतनी कर दी है, फिर और कम कर दी है, ठीक है। और किसकी बढ़ाए जा रहे हो आप, एक्स, x1, x2, x3, आप इसकी क्वांटिटी जो है बढ़ाए जा रहे हो। ये वाला कर्व थोड़ा सा यहां पर बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा, मैंने थोड़ा जो है ऊपर बना दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप जो है एक्स एक्सिस पर अगर आप लेते हो, अगर आप एक्स एक्सिस पर लेते हो तो कर्व जो है वो कैसे बनेगा। देखिए, कर्व आपको जैसे मर्जी ऐसे ही नहीं बना देना है हवा में, ठीक है। ये बच्चों का बहुत क्वेश्चन रहता है कि भैया ये तटस्थ वक्र कैसे बन रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि वस्तु कौन सी है, किसकी आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे और किसकी आप जो है कम क्वांटिटी खरीदोगे। अब की बार जो मैं है वस्तु x, अब की बार मैं यहाँ पे घटिया ले रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पर वस्तु y, अब की बार मैंने यहाँ पर जो है सामान्य ली है। अब की बार मैं इसकी कम करता रहूंगा और बाकी सबकी क्या करता रहूंगा, बाकी सबकी बढ़ाता रहूंगा y की, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आ गया यहाँ पर a b, ठीक है, और कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर, ठीक है, IC1 ये आ गया, ठीक है। तो देखिए, इसको नाम दे दीजिए A, ठीक है। अब मेरी इनकम जो है और बढ़ गई, तो इनकम बढ़ने से क्या होगा, इनकम बढ़ने से ये आ गया यहां पर। अब क्या होगा, अब की बार आपको कहां बनाना है, देखिए, पहले आप इसको यहां मिला लीजिए ताकि आपकी बात परफेक्ट बन सके, ठीक है। इसकी इतनी खरीद रहे थे आप और इसकी इतनी खरीद रहे थे, ठीक है। अब जब आपकी इनकम बढ़ी तो आप इसकी कम खरीदोगे और इसकी क्या खरीदोगे, ज्यादा खरीदोगे। तो आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है कि मतलब कि यहां पर आए। अब की बार आप इसको जो है यहां पर बनाइए तटस्थ वक्र को, ठीक है। यहां पर ये हो गया आपका IC2, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको B नाम दे दीजिए, ठीक है। यहां पर हमने क्या करा, यहां पर हमने इसकी इतनी घटा दी, ठीक है, और इसकी इतनी जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। अब फिर से अगर इनकम बढ़ गई, फिर से अगर इनकम बढ़ गई तो क्या होगा, तो यहां पर देखिए ये आ जाएगा इस तरफ, इसको नाम दे दीजिए A1, इसको नाम दे दीजिए B1, ठीक है। अब फिर से अगर इनकम बढ़ी तो और कम बनानी है, तो आपको कुछ इस तरीके से बनानी है कि कर्व जो है वो यहां पर आए, ठीक है, यहां पर आए, यहां पर बनाना है आपको कर्व, जहां मर्जी नहीं बनाना है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। ये आ गया आपका यहां पर, इसको नाम दे दीजिए IC3। आप इसकी जो है घटाते रहोगे, क्यों, क्योंकि ये एक घटिया वस्तु है और इसकी जो है इसकी तो बढ़ ही रही है, देख ही रहे हो आप। अब क्या करना है, इन तीनों पॉइंटों को मिला दीजिए ABC को। तो इसका जो कर्व है गाइस वो कैसे बनता है, वो बनता है कुछ इस तरीके से, देखिए, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, इसका जो कर्व है वो यू बनता है घुमावदार, ठीक है, ICC। ऐसा ही क्यों बना है, मैं इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके, इसको डार्क कर लीजिए। यहां पर ये कर्व ऐसे इसलिए बना है क्योंकि यहां पर ये जो वस्तु है ये कैसी है, ये एक घटिया वस्तु है जो कि मैंने एक्स एक्सिस पर ली है। तो इसका कर्व कैसे बनेगा, यू बनता है इसका कर्व, ठीक है। और उसका कैसे बनेगा, उसका बनेगा जी कुछ इस तरीके से, देखिए, इसको मैं डार्क कर देता हूं। यहां पर ये मैंने यहां पर कब ली थी, y एक्सिस पर, ठीक है। तो कहीं पे भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। x एक्सिस पे भी ले सकते हो, y एक्सिस पे भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अनिवार्य वस्तु भी x पे भी ले सकते हो, y पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो। तो ये है जी आय प्रभाव। जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो उसका वस्तु की मात्रा पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सामान्य वस्तु पे, अनिवार्य वस्तु पे, घटिया वस्तुओं पे, तीनों पे इनकम कंजप्शन कर्व कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया है। 5 तरीके के बन सकते हैं,
पॉजिटिवली, ठीक है, ऐसे ये भी पॉजिटिवली ही है, ऐसे भी बन सकता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और ये नेगेटिवली, क्योंकि ये घटिया वस्तु है। घटिया वस्तुओं का क्या होता है, नेगेटिवली होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आय प्रभाव का क्या मतलब होता है कि भाई जब उपभोक्ता की आदत, उपभोक्ता की अधिमान, रुचि, ये सब और कीमतें सेम रहे, केवल इनकम के अंदर अगर चेंज आता है तो उसको आय प्रभाव कहते हैं। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।